नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी हिंदी की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ए पदम पराग, बी पथ के साथी, सी 10 तस्वीरें, डी रेखा और रंग। इसमें ए विकल्प सही होगा, पदम पराग। पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पंडित पदम सिंह शर्मा रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं और पदम पराग रेखाचित्र इनका प्रसिद्ध संग्रह है, रेखाचित्र संग्रह है। ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, जगन्नोद, ललित ललाम, रसचंद्रिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, ललित ललाम। मतीराम रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मतीराम की भाषा है बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, और डी साहित्यिक अवधी, और डी साहित्यिक राजस्थानी। इसमें बी विकल्प सही होगा, साहित्यिक ब्रजभाषा, क्योंकि मतीराम रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में ब्रजभाषा ही प्रमुख भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित, बी काव्य प्रकाश, सी श्रृंगार मंजरी, डी रसविलास। इसमें ए विकल्प सही होगा, कृष्ण चरित। मतीराम, चिंतामणि और भूषण तीनों सगे भाई थे और तीनों रीतिकालीन कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें सी विकल्प सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिए। रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं ए केशव, बी देव, सी भूषण और डी बिहारी। इसमें डी विकल्प सही होगा, बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशव, भूषण, देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी है और इसे लिखने से ये हिंदी संसार में अमर हो गए। इन्होंने बिहारी सतसई में गागर में सागर भरने का काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ए रीतिबद्ध काव्यधारा, सी रीतिमुक्त काव्यधारा, और बी रीतिमुक्त काव्यधारा, सी रीतिसिद्ध काव्यधारा, और डी आशावादी काव्यधारा। इसमें ए विकल्प सही होगा, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद विनोदा आलम ठाकुर हैं। रीति काल में 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, और डी आशावादी कोई काव्यधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है राधाकृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और डी लाला भगवान दीन। इसमें बी विकल्प सही होगा, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, जो भारतीय युग के प्रमुख उपन्यासकार और निमित्तकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है ए मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना करना, सी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्राश्य प्रदान करना। इसमें बी विकल्प सही होगा, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला क्वेश्चन देखिए। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें बी विकल्प ही सही होगा। मिश्र बंधु 3 भाई थे जो मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा है और हिंदी नवरत्न में इन्होंने ही देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। हरि गीति का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? ए 14-14 पर, बी 16-12 पर। इसमें बी विकल्प ही सही होगा, हरि गीति का एक मात्रिक छंद है जिसमें 16-12 मात्राओं पर यति होती है। अगला क्वेश्चन। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है बी धनव धनहार, वे धनहार। इसमें सी विकल्प सही होगा, वैधन बहार। अगला क्वेश्चन देखिए। सावधान का सही संधि विच्छेद है सावधान,
सावधान धान, सा धन वधान और से धन अवधान और डी से धन अवधान। इसमें डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि का सही संधि विच्छेद है महत धन ऋषि, महान धन ऋषि, महाधन ऋषि। सी विकल्प सही होगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और डी अव्ययीभाव समास। इसमें अव्ययीभाव समास होगा, अनु एक अवयव है। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। इसमें बी विकल्प सब होगा, अव्ययीभाव समास होगा। आ और मरण में अव्ययीभाव समास है, मरण में आ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। इसमें बी विकल्प ही सही विकल्प है। किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य समय को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला और सी बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। इसमें ए विकल्प सही होगा, सारा भेद खोल देना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ए विकल्प सही होगा, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर और डी राजेंद्र यादव। इसमें बी विकल्प सही होगा, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा क्या है? साहित्यिक अपभ्रंश, बी प्राकृत और डी सी लोक भाषा और डी अवहट। इसमें डी विकल्प सही होगा, कीर्तिलता की भाषा अवहट है। कीर्तिलता विद्यापति के द्वारा लिखी गई रचना है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का दो रचना जिनकी भाषा अवहट में लिखी है, इन्होंने अवहट में लिखी है और पदावली को इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। जो रचना गद्य और पद दोनों में लिखी जाती है उसको चंपू काव्य कहते हैं। वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, स्थूलिभद्रास। इसमें सी विकल्प सही होगा, राउलवेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है और एक शिलांकित करती है, शिला पर लिखी गई है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द हैं जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ए हमीर के, बी विशलदेव के, सी महाराणा प्रताप के, डी पृथ्वीराज चौहान के। इसमें डी विकल्प सही होगा, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके प्रिय मित्र भी थे। कहा जाता है इन दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। नाटक के पंचम वेद की मान्यता प्रदान की? ए भरत मुनि ने, बी विश्वनाथ ने, सी दशरथ ओझा ने और डी पाणिनि ने। इसमें विकल्प सही होगा, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी और डी 11वीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, 9वीं शताब्दी का। ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन के द्वारा की गई है जो ध्वनि से संबंधित
ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भामे ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, कुंतक ने। इसमें सी विकल्प सही होगा, आनंदवर्धन ने। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो, कंकावती। इसमें ये विकल्प सही होगा, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, बी श्रीकांत वर्मा, सी धूमिल और डी नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। ग्रंथि किस रचनाकार की कृति है? ए महादेव वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत और डी जयशंकर प्रसाद। इसमें सी विकल्प सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, पर्वतपुत्र आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र और स्कंदगुप्त। इसमें विकल्प सही होगा, सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियाँ हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है जो सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा लिखा गया है अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु पर। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ए दीपशिखा, बी यामा, सी निहार और डी रश्मि। इसमें सी विकल्प सही होगा, निहार महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण सवरा का, बी भगवती चरण वर्मा का, सी राम कुमार वर्मा का और डी उदय शंकर भट्ट का। इसमें सी विकल्प सही होगा, राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी सुमित्रानंदन पंत को, सी महादेव वर्मा को, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इसमें विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का शलाका पुरुष और इनको झारखंडी नाम से भी जाना जाता है, कलाधर और झारखंडी आदि नामों से भी जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं और छायावाद में इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की, कामायनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधायुग किसकी रचना है? ए राजेंद्र यादव, बी धर्मवीर भारती, सी एस पाल और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। इसमें बी विकल्प सही होगा, अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता का, पारिवारिक चिंता का, बाल समस्या का, देशी तृष्णा का। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारत दुर्दशा भारतेंदु के द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसमें देशी तृष्णा की आदर्श भावना का उदाहरण है। इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आती? इस प्रयत्न, प्रत्याशा, फ्लागम और उत्पात। इसमें डी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क और आधे अधूरे। इसमें विकल्प सही होगा, अंधा युग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटी, कर्क और कर्षकाय। इसमें विकल्प सही होगा, किशन शब्द तत्सम नहीं है। अगला शब्द देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी और वह जाएगा। इसमें ए विकल्प सही होगा, मानव पढ़ता है वर्तमान काल का वाक्य है। मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? ए कर्म, बी अपादान, सी अधिकरण और डी संबोधन। इसमें सी विकल्प सही है, अधिकरण के विभक्ति चिन्ह में पे पर।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं पक्ष, बी काल, सी भूतकाल और डी वाष्प। इसमें बी विकल्प सही होगा काल। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं, सी विकल्प सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास, ए विकल्प ही सही होगा। अनानास स्त्रीलिंग नहीं है। चिल्का झील स्त्रीलिंग है, सब्जी स्त्रीलिंग है और बुंदेली भाषा स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? टिड्डीगण, बी टिड्डी वर्ग, सी टिड्डी दल और डी टिड्डी जन। इसमें से विकल्प सही होगा टिड्डी दल। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए दुष्कर, बी दुर्बर, सी कठिन और डी असंभव। इसमें विकल्प सही होगा दुष्कर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? संयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। इसमें डी विकल्प सही होगा। सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। इस प्रकार दोस्तों हमने अपना प्रैक्टिस सेट को देखा है। आप लोग बताना आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।